आपके बॉयफ्रेंड ने आपको चीट किया तो आप उसे माफ करोगे? हाँ करूँगी। व्हाई रीजन? यार उसकी गलतियाँ एक तरफ और वो एक तरफ है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये बंदी का जो रिस्पॉन्स था ना कि उसकी गलती एक तरफ एंड वो बंदा एक तरफ, ये कॉम्प्लेक्स इमोशनल एंड कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि उसकी रिलेशनशिप को देखने का नजरिया थोड़ा अलग ही है, उसकी वैल्यूज अलग ही है एंड ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है कि अगर वो चीट कर रहा है तो भी मैं उसको माफ कर दूंगी क्योंकि वो मेरे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिरकार देखते हैं कि इस लड़की की साइकोलॉजी क्या रही हो सकती है। सबसे पहले तो ये एक हाई इमोशनल डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। उसका सेंस ऑफ वेलबींग, उसकी सेंस ऑफ हैप्पीनेस, वो सारी चीजें, खुशी फील करेगी या नहीं वो उसके पार्टनर पे डिपेंड कर रही है। इमोशनली वो बहुत ही ज्यादा उस बंदे पे डिपेंडेंट है एंड इसीलिए वो इतना बड़ा ट्रांसग्रेशन लाइक चीटिंग भी माफ करने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसे फर्क पड़ता है कि अगर बंदा मेरे साथ नहीं रहेगा ना तो मुझे ज्यादा दर्द पड़ेगा। एंड ये पता है रिस्क फैक्टर क्या है इसमें? इसमें वो बंदा कुछ भी करेगा तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदी उसको माफ कर देगी। तो वो कुछ भी कर सकता है एंड यही हमेशा पीड़ित रहेगी, इसे ही सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। सेकेंडली कार्ल रॉजर्स ने एक टर्म दी थी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड ये बहुत ही ज्यादा इसमें अप्लाई हो रहा है। उसमें क्या होता है ना कि जो भी बंदा गलती कर रहा है ना वो गलती, वो एक्शन एक तरफ है एंड उसकी इंट्रिंसिक वर्थ अलग तरफ है। वो दोनों को तुम कंपेयर नहीं कर सकते एंड ये बहुत अच्छी चीज है जब तुम्हें किसी को फॉरगिव करना है, जब तुम्हें किसी को माफ करना है। लेकिन इस चीज में भी अगर तुम अप्लाई करोगे ना तो तुम यही है कि उस बंदे की कोई गलती नहीं है, उसकी एक्शन को तुम उसके साथ कनेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी एक्शन से उसकी वर्थ डिफाइन नहीं हो रही। तो अब इसमें दिक्कत तो यही होगी कि इसमें माफ तो कर देगी उस बंदे को, लेकिन उसको अगर तुम कुछ पनिशमेंट दोगे ही नहीं, कुछ सिखाओगे ही नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना फ्यूचर में। अगर उसे पता चल रहा है कि इतनी इजीली ये मुझे माफ कर देगी तो वो यही समझेगा कि फ्यूचर में भी मैं इसको कर ही सकता हूं क्योंकि मेरी एक्शंस तो अलग है एंड मेरी इंट्रिंसिक वर्थ अलग है। फिर थर्ड ऐसा हो सकता है कि इसको डर लग रहा है कि ये मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए, अगर ये मेरी लाइफ में से चला गया तो मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। एंड ये है ना एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में फॉल करती है जिसमें कि उसको कितनी दिक्कत हो रही है, वो कितने पेन में है, उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी बाउंड्रीज को इस बंदे ने तोड़ा है, उससे भी उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बंदा इसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर वो बंदा इससे छोड़ के चला गया तो उसे और भी ज्यादा पेन देगा, वो और भी ज्यादा अच्छा फील नहीं करेगी। ये ट्रॉमा उसे ज्यादा ही पेनफुल, फियरफुल फील हो रहा है एंड इसीलिए वो ये सोच रही है कि माफ कर देना ही ज्यादा बेहतर है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदी की सेल्फ सैक्रिफिशियल टेंडेंसीज हो जिसमें ये सोच रही है कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगी, मैं उसके लिए मुझे कितना भी सफर करना पड़े लेकिन मैं इस रिलेशनशिप को बचा के ही रहूंगी। ऐसा पार्टनर है ना बहुत ही अच्छा होता है तुम्हें अपनी लाइफ में अगर मिल जाए ना तो। लेकिन अब तुम सारी चीजें माफ कर देते हो, अगर ये बंदी इसको भी एक्सेप्ट कर लेगी तो यही है कि इसको फ्यूचर में बहुत ज्यादा खराबी फील होने वाला है एंड हर बार वही सैक्रिफाइस करने वाली है, हर बार वही पेन में रहेगी एंड इससे है ना इसकी वो जो भी अपने बारे में सेल्फ वर्थ होती है ना वो धीरे धीरे उसकी कम होती जाएगी। वो अपने बारे में इतना अच्छा फील नहीं कर पाएगी क्योंकि तुम किसी को माफ कर रहे हो, तुम किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस कर दे रहे हो एंड फिर भी वो बंदा बार बार अगर कर ही रहा है तुम्हारे पे धोखा, तुम्हारे पे बिट्रेयल, तुम्हारे पे चीट कर ही रहा है तो धीरे धीरे तुम्हें यही लगेगा ना कि तुम्हारी ही गलती है, मैंने ही कुछ गलत किया है इसीलिए ये बंदा ऐसा कर रहा है एंड इससे धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ वर्थ की वाट लग रही है। तो अब देखते कि आखिरकार चीटिंग कोई भी करता है ना, फिर चाहे वो लड़की हो या तो फिर लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीटिंग चीटिंग होती है एंड अगर उसने चीटिंग की है तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रिलेशनशिप के 3 मेन पिलर्स होते हैं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट एंड इन तीनों चीजों की ना वाट लगा दी अगर कोई चीटिंग करता है तो। सबसे पहले तो बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, इससे है ना उभर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम उसको फॉरगिव भी कर देते हो ना, माफ कर दिया, ठीक है चलो इतनी मिन्नत है कि रोज आके रोज तुम्हें कॉल कर रहा है, रोज बोल रहा है कि प्लीज सॉरी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो ये वो,
ये महीनों तक चल रहा है, सालों तक चल रहा है, एंड तुम्हें लग रहा है कि फाइनली अब जाके मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी जिसके ऊपर ये बिट्रे हुआ होता है ना, वो कभी भी माफ करने के बाद भी पेन में ही रहता है। उसको ट्रॉमा थोड़ा तो फील होता ही है, उसे कभी कभी तो ये लगता ही है कि आखिरकार इसने क्यों किया होगा ऐसा, आखिरकार मेरे में क्या कमी रह गई थी। ये बहुत सारे सेल्फ डाउट्स वो पर्सन फील करता है। एंड सबसे पहले तो ट्रस्ट। अब तुम्हें क्या लगता है, ट्रस्ट कभी भी टूटता है ना तो वो इतना ज्यादा इजीली ज्वाइन नहीं हो पाता, उसको बहुत टाइम लगता है। ट्रस्ट जब भी टूटेगा तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि सॉरी बोल दिया, इतने ज्यादा रिक्वेस्ट कर ली तो डायरेक्ट ठीक है पैचअप हो गया, वो पैचअप नहीं होता। एंड ट्रस्ट अगर बिल्ड करना है ना तो दोनों तरफ से मेहनत लगती है, दोनों तरफ से डैम बनेगा तभी जाके वो टिकेगा, एंड तब जाके वो ट्रस्ट वापस रिबिल्ड हो पाएगा, एंड जो कि बहुत मुश्किल है। फिर सेकेंडली, अब इमोशनल सेफ्टी की वाट लग चुकी है रिलेशनशिप में। अब जब भी वो पर्सन उसको देखेगा ना, उस पर डाउट ही करता रहेगा कि ठीक है वैसे तो ये बोल रहा है कि अब से मैं नहीं करूंगा, लेकिन क्या पता कर भी तो सकता है। एंड तुम हमेशा हाइपर विजिलेंट के स्टेट में रहोगे कि ये क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, वापस करने का प्लान तो नहीं कर रहा होगा ना। एंड इसी वजह से जो पहले सेफ्टी थी ना, जो तुम सिक्योरिटी फील कर रहे थे, हाँ कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, किसी और के पास नहीं जाएगी, हम दोनों ही एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को फुलफिल करेंगे, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है कि ये पर्सन तो किसी और के पास भी जा सकता है, तो क्या पता अभी भी जा रहा हो या तो फिर जाएगा। एंड इमोशनल सेफ्टी अभी रही नहीं है। फिर ये डिसरिस्पेक्ट की तरफ भी इशारा कर रहा है। सबसे पहले तो क्या हुआ था, रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी तब तुमने बोला था ना कि हाँ मैं तेरे से कमिट कर रहा हूं, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा, अब मैं तेरे अब तू मेरी गर्लफ्रेंड है, अब मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूं, हम सब साथ साथ रहेंगे, हमने मैरिज कर ली है। एंड फिर भी तुमने चीटिंग की, तो अब रिस्पेक्ट रही नहीं है तुम्हारे लिए, उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी, इसीलिए तुमने चीट किया ना उसके ऊपर। ऐसा भी तो परसेप्शन निकल के आ सकता है कि तुम उस बंदी की वैल्यू कर ही नहीं रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फील करेगी, वो क्या सोचेगी, मेनली तो वो कितनी ज्यादा ट्रॉमा में रहेगी, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड इसीलिए तुमने वहां जाके चीट किया। ये है ना, कभी कभी है ना ईगोसेंट्रिक बिहेवियर भी शो कर रहा है कि हाँ वो पार्टनर जिसने चीट किया है वो हमेशा उसी अपनी चीज को ही वो प्रायोरिटाइज करेगा, रिलेशनशिप से भी ज्यादा वो अपनी नीड्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। फिर फोर्थ, इसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो सकते हैं, जिसके ऊपर बिट्रेयल हुआ है ना वो क्या फील करेगा, उसका लो सेल्फ एस्टीम नहीं हो जाएगा क्या, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या कि उसके पार्टनर ने चीट किया है, वो बार बार सोचेगा नहीं क्या, ओवर थिंक नहीं करने लगेगा क्या, डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हो जाएगी क्या उसको, ये सारी चीजों से भी वो सफर कर सकता है। हो सकता है कि वो कहीं टाइम तक ट्रॉमा में रहे, महीनों सालों, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ये चीज, लेकिन इतने सारा इंपैक्ट हो सकते हैं उस पर्सन पे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि चलो तुमने उसे माफ कर दिया, सारी चीजें अच्छे से हो गई, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत माफी मांगी, एंड फाइनली तुमने उसे माफ कर दिया, पर उसे कहीं ना कहीं ये फील होने लगा है कि उसने माफ कर दिया, चलो चीटिंग को भी माफ कर दिया, तो हो सकता है कि अब मैं अगर दूसरी बार भी करूं ना तो भी वो मुझे माफ कर दे। एंड क्या जरूरी है कि दूसरी बार भी मैं पकड़ा जाऊंगा, नहीं पकड़ा जाऊंगा, शायद मैं 4-5 बार और कर लो तो भी ना पकड़ा जाऊं, एंड मे बी 20-25वीं बार में पकड़ा जा रहा हूं, तो ठीक है ना, ये तो वर्थ इट है मेरा। 20-25 बार मैंने कर लिया दूसरे किसी के साथ एंड फिर मैं पकड़ा जा रहा हूं, तो क्या वापस सॉरी बोल दूंगा, वापस ठीक हो जाएगा, बहुत सारी और ज्यादा सॉरी बोलूंगा, अभी जितना बोला है उससे भी ज्यादा सॉरी बोलूंगा, ये भी तो वो पर्सन सोच सकता है ना। एंड इसीलिए देखो, मैं तो कभी ये बिलीव नहीं करता कि चीटिंग को तुम्हें माफ करना चाहिए, चीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल मैन। फिर यही है कि सारे के सर्कमस्टेंसेस क्या है, किसने किस रीजन की वजह से चीट किया, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, पर वो जो एक चॉइस थी, चीटिंग वॉज अ चॉइस, एंड अगर वो चॉइस थी, ठीक है, कॉन्शियसली तुमने डिसाइड किया था कि तुम चीट करोगे, तो वो कैसे एक्सेप्टेबल हुआ, कैसे उसकी माफी मिल सकती है, कैसे तुम माफी मांग भी सकते हो। चलो मान लेते कि किसी को माफ करना है, तो तुम्हें ये चीज को कंसीडर करना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी दिए बिना तुम उस पर्सन को माफ नहीं कर सकते, उसको रियली में इतना ज्यादा खराब फील होना चाहिए ना कि उसने ये हरकत की है, ये माफी के लायक है भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम एक अपर हैंड रख के
उसको माफ करने के लिए तैयार हो जा रहे हो, ये उसे फील होना चाहिए। अगर उसे कभी भी ऐसा फील हो गया है कि तुमने उसे बहुत ज्यादा इजीली माफ कर दिया है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो फ्यूचर में भी वो चीज करेगा। जब भी पर्सन को ये पता चल जाता है ना कि मैंने खराब काम किया है, बहुत ही खराब काम किया है, जिसकी मुझे माफी भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे माफी मिल गई एंड इतने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे फेस नहीं करने पड़ रहे, तो वो यही सोचने लगता है कि मैं फ्यूचर में भी करूंगा तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, इतना ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, इट्स नो फकिंग बिग डील। वो यही कहीं ना कहीं सोचने लगता है एंड इसीलिए फ्यूचर में भी ये चीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तुम्हें ये सारी चीजों को कंसिडर करके माफ करना है एंड इस पे तुम्हें जो भी फील हो रहा है ना, तुम्हारा इतना ज्यादा खराब फील होगा, सेल्फ एस्टीम की तुम्हारी वाट लग जाएगी, तुम पता नहीं क्या क्या सोचोगे, पता नहीं क्यों इसने ऐसा किया, ऐसा तो क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, ऐसी तो कौन सी नीड्स मैं इसकी फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तुम जो भी सोचोगे वो सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कितना पेन तुमने इन्फ्लिक्ट किया है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कभी भी हुआ ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, बहुत ही बड़ी। ऐसा तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा, ऐसी एक कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन वहां पे करनी है। अगर ऐसी कम्युनिकेशन नहीं हुई तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत आएगी फ्यूचर में। कंक्लूजन यही है, चीटिंग आजकल के जमाने में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। मुझे डेटा के हिसाब से पता नहीं है कि अभी कितने लोग, कितने मैरिड कपल्स चीट कर रहे हैं, या तो फिर कितने जो कमिटेड रिलेशनशिप में है वो चीट कर रहे हैं। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैंने मेरे आसपास बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि चीट कर रहे हैं। इवन लड़कियों को भी एंड लड़कों को भी, कोई इसमें दूध का धुला हुआ नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। ओके, एंड जो भी चीट करता है ना, उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि मैं अपने पार्टनर पे चीट करूंगा। रीजंस बहुत सारे, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर इसमें इन्वॉल्व है, तो हम रीजन की कोई स्पेसिफिक एक रीजन पे हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हाँ इसी रीजन की वजह से चीट हुआ है तुम पे, ऐसा कभी भी हम पता नहीं कर सकते। लेकिन उसने बाय चॉइस कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि मैं अपने पार्टनर पे चीट करूंगा किसी और के साथ, एंड ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम उसको माफ करने के लिए तैयार हो, तो बहुत ही सोच समझ के माफ करना, देखना कि वो कितना ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है, फील कर भी रहा है कि ये सिर्फ ऐसे ही नाटक के आंसू है। ओके, एंड उसको अकाउंटेबल ठहराना, कम्युनिकेशन करना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, अच्छे से वहां पे थेरेपी लेना, सारी चीजें करना। ठीक है, इतनी आसानी से उसको छोड़ मत देना, किसी को भी, जिसने भी तुम पे चीट किया उसको इतनी आसानी से छोड़ मत देना, वरना वो नहीं समझेगा। रियली मैं बोल रहा हूं, वो नहीं समझेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।